This podcast is with a person जिनकी जेई मेन में मेरी रैंक 3493 आई थी and he completed his BTech in Mechanical Engineering and MSc in Physics from BITS Pilani. And after getting rejected from 40 companies, he got a job of package 33 lakhs. I got rejected from more than 40 companies before that. And after some time, he left his job and started teaching physics in one of the coaching in his hometown. And then he left teaching to do adventures and started trekking and made a startup around this. And this startup gives ओ भाई सब एक्सपीरियंस टू पीपल. नॉर्मल एक्सपीरियंस ना हो, वो क्रेजी एक्सपीरियंस हो कि आने के बाद आदमी बोलो ओ भाई साहब मजा आ गया, मतलब है ना, ऐसे वाला फीलिंग आए. उन्होंने जॉब छोड़ने जैसे इतने बड़े डिसीजंस कैसे लिए? जब हम सोचते हैं तो हम बहुत चीजें एक साथ सोच रहे होते हैं. Exactly. हमारी थिंकिंग बहुत फास्ट होती है, बट जब हम लिखते हैं ना तो वी हैव टू कॉन्शियसली स्लो डाउन आवर थिंकिंग. So without wasting any time, let's start the podcast. But before this, please do subscribe Kanda Speaks. Let's grow together. तो भैया स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ. बिफोर स्टार्टिंग विद क्वेश्चंस, आप अपने बारे थोड़ा बता दो कि लाइक आपकी कैसी जर्नी रही है. श्योर यार, मैं ब्रीफ में बताता हूँ बिकॉज वैसे तो काफ़ी कुछ है, बहुत सारे फेजेस आए हैं एंड देयर इज़ अ लॉट टू टेल. बट अगर शॉर्ट में बताना हो तो आई वुड से यार 2017 में मैंने भी जेई प्रिपरेशन करी थी. 2017 में मेरी 12th पूरी हुई थी. 2018 में मतलब मैंने एक साल फिर ड्रॉप करा. उसके बाद जेई मेन में मेरी रैंक 3493 आई थी. सो आई वॉज गेटिंग गुड NITs थ्रू दैट. एडवांस में मेरी थोड़ी कम रह गई थी. आई वॉज गेटिंग सम IITs बट आई वॉज ओनली गेटिंग अ फ्यू IITs. तो कुछ IITs मेरे को मिल रहे थे और NITs तो मुझे सारे ही मिल रहे थे. आई कुड गेट एनी NIT दैट आई वांटेड बिकॉज 3000 रैंक पे मिल ही जाता है सब कुछ, 3500 रैंक पे, है ना. बट देन मैंने पूरा देखा, सब कुछ कंपेयर करा एंड देन आई फेल्ट दैट बिट्स इज़ द राइट चॉइस फॉर मी एंड दैट इज़ व्हेन आई चोज बिट्स. फिर 5 साल वहाँ पे ड्यूअल डिग्री कोर्स करा, BE मैकेनिकल प्लस MSc फिजिक्स. 5 years का कोर्स मैंने वहाँ पे किया. I went out of my city. I went out and explored a lot, met different kinds of people, went on a lot of adventures यार. मैं बहुत सारे adventures पे गया और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ के बारे में, adventures से, नए नए लोगों से मिलने से. And after that I got placed in a company called Schlumberger. SLB पहले बोलते हैं अब उसे, पहले उसका नाम Schlumberger हुआ करता था. तो Schlumberger में मेरा प्लेसमेंट हुआ. डिसेंट प्लेसमेंट, डिसेंट नहीं मतलब अच्छा ही प्लेसमेंट था, सोटे से 33 lakhs per annum का प्लेसमेंट वहाँ पे हुआ था. और मतलब मैकेनिकल वाले बंदे के लिए नॉन IT में इट्स अ हाई पैकेज, राइट. मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस में नहीं जा रहे हो, मैं एक भी कंप्यूटर साइंस की कंपनी में नहीं बैठा था बिकॉज आई वॉज वेरी श्योर दैट आई डोंट वांट टू डू कोडिंग. सो आई लिटरली डिड नॉट सिट. मतलब बहुत फोमो रहता है वहाँ पे क्योंकि सब कोडिंग वाली कंपनीज में बैठ रहे हैं, बट स्टिल आई डिड नॉट हीड टू दैट फोमो एंड आई डिड नॉट सिट देयर. बट देन आई गॉट अ गुड प्लेसमेंट उस हिसाब से, एंड नॉट जस्ट अबाउट द मनी बट ऑल्सो अबाउट द काइंड ऑफ जॉब आई थॉट कि इट विल बी अ गुड वन फॉर मी. बट आई वेंट देयर फॉर लाइक लगभग 5-5.5 महीने, आई थिंक ऐसी कुछ 5-5.5 महीने मैंने वहाँ पे काम करा. 3 महीने अबू धाबी भी गया, UAE में था, अबू धाबी दुबई वहाँ पे रहा करता था और 3 महीने वहाँ पे ट्रेनिंग थी, वो सब करा. फिर वापस इंडिया आया. बट देन आई रियलाइज्ड दैट इट्स नॉट द राइट जॉब फॉर मी. देन आई लेफ्ट दैट जॉब, टुक अ 2 month गैप, देन जॉइंड अगेन माई कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने खुद अपने टाइम पे जेई टाइम पे प्रिपरेशन करी थी. वहाँ पे मैं आया वापस. उस समय मैं स्टूडेंट के रूप में था, अब मैं वहाँ पे टीचर के रूप में आया था स्पेक्ट्रम एडवेंचर्स. एंड स्पेक्ट्रम एडवेंचर्स में एज अ फिजिक्स टीचर प्लस कंटेंट हेड प्लस आई यूज्ड टू सी अ फ्यू अदर थिंग्स, राइट, जो बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह में हेल्प हो सकती है वो मैं किया करता था. प्लस कंटेंट पूरा हेड करता था, प्लस फिजिक्स पढ़ाता था. सो इट वाज अमेजिंग यार. वो 14 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा. 14 महीने मैंने काम करा. 30 May वॉज माई लास्ट वर्किंग डे एट स्पेक्ट्रम एंड इनफैक्ट पब्लिकली मैं पहली बार अनाउंस कर रहा हूँ, मतलब तुमसे बात करते हुए. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम पब्लिकली अनाउंसिंग दिस. आई हैवंट डन दिस बिफोर दैट आई लेफ्ट स्पेक्ट्रम. अपने चैनल पे भी मैं करूँगा कुछ टाइम में. सो 30 May वॉज माई लास्ट वर्किंग डे. आई लेफ्ट स्पेक्ट्रम ड्यू टू सर्टेन रीजन्स. बट वो 14 महीने मैंने बहुत कुछ सीखा. आयुष सर, श्वेता मैम जो लीडर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हु लीड द ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ मेरा पर्सनल रिलेशन भी बहुत अच्छा है, अभी भी है, पहले भी था. और इट वॉज फन यार. आई लर्नड अ लॉट ड्यूरिंग दोज 14 months. बट विद टाइम आई रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर मी, लाइक, राइट, कि मेरे लिए शायद कुछ और है. एंड आई एक्सपेरिमेंटेड दैट ड्यूरिंग माई जॉब इट सेल्फ. ऐसा नहीं है कि मैंने अचानक से जॉब छोड़ दी. आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम. आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद स्टफ. नाउ कमिंग टू अभी मैं क्या कर रहा हूँ. सो see then what happened, I'm still experimenting honestly Vaibhav. I still don't know कि आगे कैसे चीज़ें होंगी. I'm still experimenting, but having said that
अगर मैं बोलूँ तो अभी यार मैंने रियलाइज़ करा कि मेरे ना बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। लाइक मेरा कोई एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, आई हैव मल्टीपल इंटरेस्ट एंड आई वुड लव टू कंबाइन देम एंड क्रिएट समथिंग वेरी ब्यूटीफुल फॉर अदर पीपल। वो कैसे हो सकता है, आई थॉट अबाउट इट एंड देन आई केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ओ भाई साहब एक्सपीरियंस। द आइडिया ऑफ ओ भाई साहब एक्सपीरियंस बीइंग कि यार एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसके बाद लोग बोले कि ओ भाई साहब क्या मजा आया। मतलब नॉर्मल एक्सपीरियंस ना हो, वो क्रेजी एक्सपीरियंस हो गया, आने के बाद अंदर लोग ओ भाई साहब मजा आ गया, मतलब है ना, ऐसे वाला फीलिंग आए। सो दैट इज व्हेन आई केम अप विद दिस आइडिया ऑफ ओ भाई साहब एक्सपीरियंस, जिसमें मैं क्या करता हूँ, लोगों को एक्सपीरियंसेस पे ले जाता हूँ, ट्रिप्स पे ले जाता हूँ, ट्रैक्स पे ले जाता हूँ, बट केवल एक ट्रैक पर नहीं ले जाता हूँ। उस एक हफ्ते की जर्नी में जब हम ट्रैक करते हैं, उस ट्रैक में मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराता हूँ, बहुत सारी चीज़ें यार जो उसमें रहती है, एंड इट्स काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस फॉर पीपल एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली कम अप टू मी एंड से कि यार बहुत मज़ा आया, लाइक हम आपके साथ ही ट्रैक करना चाहेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट अ ट्रैक। अभी मैं ये ओ भाई साहब एक्सपीरियंसेस बिल्ड कर रहा हूँ, मेन फोकस मेरा यहाँ पे, साथ साथ मेरा एथलेटिक करियर भी चल रहा है। लाइक आई प्ले डेविल सर्किट, ये मेरे पीछे जो बिब्स दिख रही है सारी, ये डेविल सर्किट की बिब्स है, डेविल सर्किट, एंड आई ट्रेन पीपल ऑल्सो लाइक एथलेटिसिज्म वाली चीज़ों में, train people for events like these fitness races and obstacle races. So yeah, going well. भैया जैसे अभी आपने बोला ना कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, देखो मैं जब कॉलेज में आया ना, फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट करा खुद के ऊपर, आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने कोडिंग करी, कोडिंग के बाद मैं वीडियो एडिटिंग पे आया, मैंने काफ़ी चीज़ें करी, मतलब ड्रॉप शिपिंग भी ट्राई करी, बिजनेसेस ट्राई करी, टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस ट्राई करा। बट मेरे को ऐसे था कि मतलब ट्राई कर रहा था, मज़ा आया थोड़ा कंटेंट क्रिएशन में, वहाँ से थोड़ी इनकम स्टार्ट हुई एंड मैं टोटली इसमें आ गया। एंड मज़ा भी आता है अब करने में, लोगों से बात करने में, ऐसे मतलब लाइक माइंडेड पीपल जो काम कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करने में काफ़ी, मतलब अपने नेटवर्क बढ़ता है, वो अच्छा लगता है। बट जैसे भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो सब कुछ, आप बोल रहे हो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आपने वो रिस्क लिया जॉब छोड़ने का। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज हम कर सकते हैं, बट थर्ड ईयर में जाके एक प्लेसमेंट की टेंशन आ जाती है। जैसे मैं अभी थर्ड ईयर एंटर कर रहा हूँ और अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट की टेंशन हो रही है। मेरे साथ वाले DSA कर रहे हैं, 8.5 9 CGPA है उनकी, एंड मेरी CGPA उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो ये मुझे काफ़ी डर लग रहा है। एंड आप ऐसे स्टेप्स ले रहे हो, मतलब किस बेसिस पे, लाइक क्या आपने वो एक सेविंग करके रख ली है ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर पाओ, या फिर आप बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? लाइक मैं जो जानना चाहता हूँ, योर माइंडसेट, योर थॉट्स, या फाइनेंशियली आप कैसे सब मैनेज कर रहे हो? ग्रेट क्वेश्चन वैभव, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा। इनफैक्ट यू टॉक्ड अबाउट ये। सो यार फर्स्टली आई वुड लाइक टू से कि इट टेक्स करेज, राइट? इट टेक्स करेज टू टेक दिस स्टेप्स। वो थोड़ा सा डर रहता है, मतलब यू हैव टू टेक दैट स्टेप डिस्पाइट द फियर, फर्स्टली। सेकेंडली आई वुड लाइक टू से कि यार जो मैंने अभी इससे पहले तुम्हें बताया वो बस हाईलाइट्स थे। Yes, I told you that I got a 33 lakhs per annum job when I was in college, but I did not tell you that I got rejected from more than 40 companies before that. Right? Okay. वो स्लम्बर जे में प्लेस होने से पहले मैं 40 लिटरली, क्योंकि मैं एक कॉपी में लिखता था, है ना, अब उस समय एक्सेल वेक्सेल तो उतना करते नहीं थे, तो मैं कॉपी में लिटरली बैठ के मैं लिखा था मैंने कितनी कंपनीज हैं, आई स्टिल रिमेंबर गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम मोर देन 40 कंपनीज, विच इज़ ह्यूज। एंड येस, इट यूज टू गेट डिमोटिवेशन भी आता था उस समय, थोड़ा सा ऐसा लगता था कि यार यू फील स्टक, राइट? तो वो स्टक वाली फीलिंग आती थी। आई रियलाइज दैट when I start thinking about my priorities in life and when I start thinking clearly and journaling about them, तो चीज़ें ना clear होने लगती है। I'll tell you about Slumberjay, okay? I was earning very well there. Obviously when I came to Spectrum इतनी बड़ी organization तो है नहीं, वो 33 lakhs per annum से तो मैं काफ़ी I took a very big salary cut वहाँ से, बोल सकते हो कि हाफ से कम, मतलब जितनी मेरी वहाँ पे पैकेज था उससे हाफ से नीचे मैं आया था यहाँ पे, ऑल्दो मेरा होम टाउन में था एंड ऑल दैट, तो वो सारे फैक्टर्स है, बट आई टुक अ ह्यूज सैलरी कट व्हेन आई केम टू स्पेक्ट्रम। एंड देन ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी कि यार हाउ डिड यू टेक दिस स्टेप, नॉट जस्ट अबाउट द सैलरी कट बट अबाउट द, क्योंकि वो ऑयल फील्ड इंडस्ट्री है, रिलेटिवली स्टेबल है, तुम यहाँ आ रहे हो, यहाँ पता नहीं चीज़ें कैसे होंगी, क्या होंगी एंड ऑल दैट। सो पीपल हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू आस्क, एंड बिल्कुल वैलिड चीज़ें। यार मैंने ना जर्नलिंग करी उसके बारे में, एंड बहुत सारी जर्नलिंग करी, बहुत पेजेस भरे, बहुत सारी चीज़ें लिखी, एंड आई अ फ्यू थिंग्स केम अप फॉर मी। वन ऑफ देम वाज हेल्थ। तो स्लम्बरजे में ना आई मेड अ फुल वीडियो ऑन दैट, मे बी यू कैन लिंक इट समवेयर हियर। आई मेड अ फुल वीडियो इन विच आई टोल्ड कि मैंने स्लम्बरजे क्यों छोड़ा।
और एक बहुत बड़ी चीज़ आई कि मेरी बचपन से ना हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी रही है वैभव, है ना? और वहाँ पे क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट्स होती थी, नाइट शिफ्ट्स होती थी, तो उन शिफ्ट्स में ना आपकी हेल्थ मतलब हेल्थ तो बहुत बुरी हालत हो जाती है हेल्थ की, तो हेल्थ का ध्यान आप बिल्कुल नहीं रख पाते हो। मेरे लिए हेल्थ वॉज अ प्रायोरिटी एंड वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटी। आई वॉज नॉट इवन 1% डाउटफुल व्हेन आई वाज, हाँ इनिशियली मैं था जब थॉट आया, बट जब मैंने जर्नलिंग करी, सोचा अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में, तो बहुत क्लैरिटी आ गई। एंड उस समय पेरेंट्स को कन्विंस करने में भी टाइम लगा, वो इनिशियली नहीं माने, उनको भी बहुत टाइम लगा कन्विंस करने में। तुम्हारे सवाल पे अगर मैं आऊँ कि कैसे मैंने वो गैदर करा करेज, यार मुझे 2-3 चीज़ें लगती हैं यहाँ पे। एक होता है आई जेन्युइनली फील दैट अभी मैं 26 ईयर्स ऑफ एज का हूँ, मैं 26 साल का हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अगर अभी रिस्क नहीं लूँगा तो कब लूँगा, बिकॉज व्हेन आई विल बी 35 देन आई मे हैव अ फैमिली, आई मे हैव अ वाइफ, आई मे हैव अ फ्यू चिल्ड्रन, है ना? तो मे और मे नॉट, वो तो देखते हैं, टाइम ही बताएगा। लेकिन ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे लिए उस समय जॉब छोड़ पाना और मुश्किल होगा भाई। एग्जैक्टली तो as they say कि यार the best time to do this things take this risk or to do this thing was yesterday and the second best day is today, है ना? तो क्या बोलते हैं उसे, अगर मैं नहीं कर पाया हूँ, क्या बोलते हैं अभी नहीं कर पाऊंगा, तो फ्यूचर में और मुश्किल होगी। जब मैं स्पेक्ट्रम में आया तो ये हुआ। हाँ, अब स्पेक्ट्रम से यहाँ का ट्रांजिशन थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज स्पेक्ट्रम से जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो फाइनेंसेस वाली चीज़ बड़ी है, क्योंकि ठीक है मैं सैलरी कट लेके आया स्पेक्ट्रम में, बट स्टिल देयर वाज अ स्टेबल सैलरी कमिंग इन ईच मंथ। अभी नहीं है ना, क्योंकि अभी तो मैं बिल्ड ही कर रहा हूँ चीज़ें, और हाँ मतलब कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की एंड ऑल दैट, राइट? तो यार अभी येस यू आर राइट, मैंने सेविंग्स करी है, ऐसे बहुत ह्यूज सेविंग्स तो मेरी नहीं है, बट येस मैंने स्पेक्ट्रम में सेविंग्स करी है, जिससे कि मैं अपने आप को सस्टेन कर पाऊँ फॉर एटलीस्ट अ ईयर और सो, कि भाई अगले 1 साल तक मैं अपने आप को सस्टेन कर पाऊँ। और इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पे भी है कि यार 1 साल में मैं कुछ ना कुछ तो बिल्ड कर ही लूँगा, है ना? आई थिंक वो कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा कि यार ठीक है, हाँ कि ये नहीं काम करा ना तो मैं ये कर लूँगा, बिकॉज आई हैव मल्टीपल इंटरेस्ट। तो मुझे ये है कि सी आई एम कॉन्फिडेंट कि ओ भाई साहब एक्सपीरियंसेस विल गो गुड, बट वटेवर मतलब हो सकता है फ्यूचर में कोई चीज़ स्पेसिफिक तरीके से काम ना करे, तो आई कैन बिल्ड समथिंग ऑन माई एथलेटिक करियर, राइट? आई कैन स्टार्ट ट्रेनिंग पीपल फॉर रेसेज, आई डू दैट राइट नाउ ऑल्सो, बट अभी मैं फ्री में करता हूँ। I do that as a out of my passion. I do that for free. I do that out of fun. कि मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, अपने साथ ट्रेन कर रहा हूँ। अभी हाई रॉक्स आ रहा है, मुंबई में था, मैंने वहाँ पार्ट लिया, अभी दिल्ली में पार्ट ले रहा हूँ प्रो कैटेगरी में। तो वहाँ पे मैं लोगों को 5-6 लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ उसके लिए, है ना? जस्ट फ्री में आई एम टेकिंग सेशंस फॉर पीपल एंड ऑल दैट। बट उस चीज़ पे भी बिल्ड करा जा सकता है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू समथिंग इन दैट, राइट? तो हाँ, वो कॉन्फिडेंस की यार अगर ये वर्क नहीं भी करा तो कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे, एंड आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। बिल्कुल भैया, लाइक ये जो कॉन्फिडेंस है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत है, क्योंकि हाँ। कॉन्फिडेंस के बिना यू कांट ट्राई एनीथिंग, यू कांट एक्सपेरिमेंट एनीथिंग। और अगर आप करोगे भी एंड कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, यू विल डेफिनेटली गेट अ प्लान बी, फिर और आप उसी पे डिपेंडेंट हो जाओगे। धीरे धीरे प्रायोरिटीज़ शिफ्ट हो जाएंगी कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं रहा है, चलो यही करते हैं। बट अगर कॉन्फिडेंस है कि मैं इसमें कर लूँगा, आई गिव माई 100%, तो मैं करूँगा। मेरे अकॉर्डिंग लाइक एक रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं, और ब्लाइंडली रिस्क लेना भी कई बार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। एब्सोल्युटली यार वैभव, टोटली एग्री विद दैट। मतलब रिस्क भी ऐसे अंधा होके नहीं लेना है, एग्जैक्टली लेना है, बिल्कुल लेना है। आई हैव आल्सो टेकन अ लॉट ऑफ रिस्क, बट ऑल ऑफ दीज रिस्क्स हैव बीन कैलकुलेटेड रिस्क्स। अगर तुम मेरी डायरीज देखोगे जिनमें मैं जर्नलिंग करता हूँ, सो एसएलबी छोड़ने से पहले एक इतनी बड़ी डायरी थी, मतलब इतनी बड़ी डायरी, उसके मैंने आई थिंक 12-13 पेजेस, पता नहीं कितने पेजेस में जर्नल करा था, ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज करा था, ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स करा था। I talked with my close friends about that, who understand me very well and who मतलब I can be myself with, है ना? तो उनके साथ मैंने बात करी इस बारे में, कुछ निकल के, तो उससे बहुत चीज़ें निकल के आई। तो कैलकुलेटेड रिस्क्स आर इम्पॉर्टेंट यार, बिल्कुल, है तो ना? भैया मैं एक बात जानना चाहूँगा कि आप ये जर्नलिंग कैसे करते हो, लाइक क्या लिखते हो डायरी में, कैसे डिसीजन लिया आपने वो वाला, ताकि आपको हो गया कि मैं तो यही करूँगा? सितंबर में मैंने एसएलबी ज्वाइन किया था, अक्टूबर में मैं अबू धाबी गया था, ठीक है? और 11 अक्टूबर ऐसे कुछ, मतलब अक्टूबर स्टार्टिंग में ही मैं गया था, एंड दिस इज जस्ट 2 वीक्स इनटू सो यूएई में जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर था, जहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, उसको बोलते थे MLC, मिडिल ईस्ट एंड एशिया लर्निंग सेंटर। तो ये है 21 अक्टूबर को मैंने लिखा,
पहले मैंने सोचा कि मुझे किन चीज़ों पे बात करनी है, ठीक है। तो पहले मैंने इसमें 5 पॉइंट्स लिखे हुए, प्रोज एंड कॉन्स बिफोर ज्वाइनिंग एसएलबी। मतलब एसएलबी ज्वाइन करने से पहले मुझे क्या लगता था कि एसएलबी ज्वाइन करने के क्या प्रोज एंड कॉन्स है। नाउ दैट आई हैव सेकंड है प्रोज एंड कॉन्स आफ्टर ज्वाइनिंग एसएलबी, विच मीन्स अब एसएलबी ज्वाइन करने के बाद, यहाँ काम करने के बाद मुझे क्या रियलाइजेशंस हुए हैं कि क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। कुछ सेम भी रहे होंगे बिफोर और आफ्टर में, कुछ चेंज भी हुए होंगे, राइट। तीसरा है रिफ्लेक्शंस टेक अवेज ऑन पॉइंट 1 एंड 2, कि पॉइंट 1 और 2 से अब मैं क्या टेक अवे करूँ। चौथा है एमएलसी प्रोज एंड कॉन्स, कि मिडिल ईस्ट एंड एशिया लर्निंग सेंटर, यहाँ के क्या प्रोज एंड कॉन्स है। और पांचवा है रिफ्लेक्शंस टेक अवेज ऑन पॉइंट 4, ठीक है। फिर मैंने डिटेल में लिखा, बहुत सारे इसमें, ये है वो डायरी ना, तो ये भरी, आई थिंक इसमें ब्लर हो रखा है, बट ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे पेजेस भरे थे इसमें, ये पूरा लिखा था। बट आई विल गिव यू अ ब्रीफ ऑफ दैट, या फिर मे बी मैं तुम्हें इसका जो फाइनल वाला है, काफ़ी ये चल रहा है अभी, ये कहाँ तक है ये, हाँ यहाँ तक है ना। तो लंबा था, काफ़ी लंबा था, बट मे बी आई रीड द फाइनल पार्ट विद यू, 1 सेकेंड। हाँ, एंड फाइनली आई रोट रिफ्लेक्शंस टेक अवेज ऑन पॉइंट 1 एंड 2, ठीक है। उसका मैं तुम्हें एक ग्लिम्स दिखाता हूँ, ठीक है। So इसमें I talked about money, I talked about health, I talked about adventure and the bright side, I talked about long term goals and I talked about action steps. चलो मैं action steps पे आता हूँ, because I think finally जो निकल के आया ये सब जर्नलिंग के बाद, right? One of the things, I'll read it for you, okay? मुझे भी नहीं पता, मुझे भी याद नहीं है, बहुत पहले लिखा है मैंने, अक्टूबर में लिखा है 2023, वो भी 2023, अराउंड 2 साल होने वाले, 2 साल होने वाले, ठीक है। I feel I need to take 2 action steps for now. First, understand more about how your life will look like and feel like if you continue as a PLE, performance live engineer, जो मेरा वहाँ पे रोल था, for a long time. Second, look for other job opportunities. See how I feel about working at SLB and for SLB. So this was a time when I was just starting out. मतलब मेरे को SLB में 1 महीना हुआ था. So I was still exploring कि मुझे SLB छोड़ना है कि नहीं. बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आई जिससे मैं उस डायरेक्शन में जाने लगा था कि यार अब स्लम्बर्जे शायद मुझे छोड़ना पड़े. And that is when I explored all this. Definitely this helped, yeah. When I said working in a small company may help me in these 2 things, है ना. तो जब मैं स्पेक्ट्रम में आया, आई थिंक कहीं ना कहीं जर्नलिंग ने मेरी हेल्प करी होगी वहाँ पे, राइट, बिकॉज स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो स्मॉल कंपनी, इट वॉज लाइक अ स्टार्टअप. तो मैंने कहीं ना कहीं वो मेरे विजन को भी हेल्प कर रहा है, राइट. सो दैट इज हाउ आई जर्नल. लाइक आई थिंक अबाउट, ओके, आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट जर्नलिंग. सो क्या होता है वैभव, जब हम सोचते हैं तो हम बहुत चीज़ें एक साथ सोच रहे होते हैं. Exactly. हमारी थिंकिंग बहुत फास्ट होती है. मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में 5 चीज़ें आ रही होंगी, बट जब हम लिखते हैं ना तो वी हैव टू कॉन्शियसली स्लो डाउन आवर थिंकिंग. क्योंकि मैं 5 चीज़ें एक साथ सोच तो सकता हूँ, बट मैं 5 चीज़ें एक साथ लिख तो नहीं सकता. भाई मेरी राइटिंग स्पीड तो लिमिटेड है ना, तो आई विल हैव टू कॉन्शियसली स्लो डाउन माई थिंकिंग. सो journaling helps me slow down my thinking and think more clearly. 5 चीज़ें एक साथ सोचने की बजाय मैं एक चीज़ सोचता हूँ, उसमें डीप डाइव करता हूँ. जैसे जब when I was thinking about MLC, when I was thinking about SLB, तो मेरे दिमाग में पैसा, एडवेंचर, विजन, सारी चीज़ें एक साथ आएंगी. बट जब मैं लिख रहा हूँ भाई, तो मैं एक एक करके ही लिखूंगा, है ना. जब मैंने पैसे की बात लिखी, when I wrote about money, 1 second, I'll tell you one thing. When I wrote about money, okay, तो मनी पे मैंने आधा पेज लिखा है. तो जब मैं वो आधा पेज लिख रहा था, आई वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट मनी. फिर मैंने जब हेल्थ में आधा पेज लिखा, तो आई वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट हेल्थ. तो आई थिंक ये रहता है यार, इट हेल्प्स मी स्लो डाउन माई थिंकिंग, थिंक मोर क्लियरली एंड लाइक सॉर्ट आउट. जैसे एक रूम को आप सॉर्ट आउट करते हो, ऐसे ही अपने अंदर के रूम को, अपने दिमाग के अंदर जो रूम्स बने हुए हैं उनको सॉर्ट आउट करने का एक मौका मिलता है ना. जर्नलिंग करने से यू गेट अ क्लैरिटी एंड यू स्लो डाउन योर माइंड. की वो बहुत तेज घोड़ा भाग रहा है, उसको एक थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं एंड फिर आराम से डिसीजन लेते हैं जर्नलिंग करके. हैव यू ट्राइड जर्नलिंग बिफोर? मैं करता हूँ, जनरली मैं जर्नलिंग करता हूँ. मैं बताऊँ आपको तो लाइक जब मैं कॉलेज में गया तो वी वर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल एंड उस टाइम पे NIT की फ़ीस देने के लिए वी टुक अ लोन एंड लोन मिल नहीं रहा था बिकॉज ऑफ सम क्रेडिट स्कोर इश्यूज़, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे पापा की जॉब चली गई, तो देयर वर ह्यूज लोन्स पेंडिंग हमारे ऊपर. एंड फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया, मेरा एक माइंडसेट था कि मुझे 2nd ईयर तक इतने पैसे कमा के घर का ख़त्म करना है लोन सारा, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब ख़त्म करनी है. बिकॉज बैंक वाले काफ़ी बार घर पे आते थे एंड प्रॉब्लम्स होती थी,
वो जेई के टाइम पे आई रिमेंबर जब भी जैसे बेल बजती थी तो आई यूज टू थिंक यार बस बैंक वाला ना हो, क्योंकि कोई अगर आके बोलता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल, क्योंकि घर पे मैं अकेला होता था. सो जब मैं फर्स्ट ईयर में गया आई वॉज नॉट टू मच इन टू स्टडीज़, क्योंकि मेरा हो गया था. आई वॉज अ ड्रॉपर. पहले मैंने +2 में अपना 100% दिया बट नहीं हुआ. ड्रॉप करके मैंने 100% दिया. IIT तो नहीं हुई, चलो NIT में पहुंच गया मैं फिर मैं. एंड मेरे को बस इतना था कि मुझे स्टडीज़ में चाहे अच्छा ना करूं बट आई शुड मेक अ डिसेंट मंथली इनकम. तो फिर मैंने उसके रिलेटेड जर्नलिंग करनी स्टार्ट कर दी. अब मेरे पास एक डायरी है एंड उसमें मैंने लिख रखा है, मतलब एक साइन करके कि इतने डेट को आई विल कंप्लीट ऑल माई पेंडिंग लोन्स. एंड वो उस दिन फाइनली कंप्लीट हुआ था. उससे पहले हुआ था 2 months. Nice, amazing यार, amazing Vaibhav. That's super amazing. And would you also like to read out something which you want to? Okay, which you can share sure. मैं publicly? अभी एक जैसे second तुमने डायरी लेके जैसे मैंने रीड करा. एंड मैंने कुछ ऐसा लिखा था कि Okay, nice. थोड़ा शायद पता नहीं आपको अच्छा लगेगा, हाँ. बट दिस इज कि आफ्टर अ लॉट ऑफ शिट आई गॉट टू कंक्लूजन दैट आई विल डू लर्न रिएक्ट, लाइक रिएक्ट JS कोडिंग वाला, एंड विल अर्न मनी कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स. एंड इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आई विल फक माई सेल्फ, मतलब हार्ड वर्क करूंगा वो उस वे में. एंड आई विल स्टार्ट माई I will not या I will. फक माई सेल्फ, मतलब डजेंट मैटर हेल्थ क्या कर रही है बट Okay, सब हाँ. काम करना है. ठीक है. And हाँ. I will start ठीक my है, own ठीक है, business soon after collecting some money from freelancing. And I think I'm not built for coding, or coding is not for me. But what not for me? Question mark. There is nothing which I can't do. Just need is to do the grind. And today I am not having any money. Let's see कब तक चलता है ये सब. एंड मैंने डेट डाल के साइन करा था. एंड बाकी भी इसके आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं डे टू डे लिखता था. That's amazing, yeah. That's super amazing, Vaibhav, and congratulations. And I want to note somewhere here before you go on to the next question and before we start talking about that. यार, it's very important to realize. See, जो मैंने बोला वो मेरी प्रायोरिटीज पे बेस था और मेरी लाइफ सर्कमस्टेंसेस के चीज पे बेस था, राइट? एग्जैक्टली. जो तुमने बोला वो तुम्हारी लाइफ सर्कमस्टेंसेस और तुम्हारी प्रायोरिटीज पे बेस्ड है. तो इसमें सही और गलत कुछ नहीं है. मतलब मैं ये ऑडियंस को इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए ये बात पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट जो तुम अपनी जर्नल में लिखोगे और मैं जो अपनी जर्नल में लिखूंगा वो बिल्कुल अलग होगा. एग्जैक्टली. जो मैं लिखूंगा वो मेरे लिए एप्लीकेबल है, जो तुम लिखोगे तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है. सी, मेरे पे पुराने लोन्स का ऐसा कुछ नहीं था, तो आई कैन टेक दैट स्टेप जहाँ पर आई कैन बी लाइक ओके, मतलब अभी मुझे पैसे की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर मेरे ऊपर भी लोन्स होते तो शायद मैं भी स्पेक्ट्रम वाली जॉब भी नहीं छोड़ता, शायद उससे पहले मैं SLB वाली जॉब भी नहीं छोड़ता पर 2 साल बाद छोड़ता. exactly. है ना, कि भाई पहले लोन से निपटा लेता हूँ इन 2 साल में, तब कर लूंगा अपना काम, है ना, क्योंकि उस समय मेरी वो प्रायोरिटी रही होती. तो यार वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जब किसी की स्टोरी सुने तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझे. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक जर्नलिंग हेल्प्स, बिकॉज दैट हेल्प्स आउट क्लियर द आउटर नॉइज एंड लेट्स यू टॉक टू योर ओन सेल्फ, है ना. जैसे आपने ये स्टेप, इतने बड़े बड़े स्टेप्स लिए, जॉब छोड़ी एंड आप होम टाउन में वापस आ गए, स्पेक्ट्रम ज्वाइन करा, क्या आपके पेरेंट्स का कभी इन्फ्लुएंस रहा है इस चीज़ में कि करना है या नहीं करना है, या आपके सारे डिसीजंस खुद के थे? यार डिसीजन तो अल्टीमेटली खुद का ही होता है, लेकिन देखो इनिशियल रेजिस्टेंस तो आता ही है. इनफैक्ट SLB जब मैं छोड़ रहा था तो इतना रेजिस्टेंस आ गया था कि नहीं हो रहा है, मतलब मैंने भी गिव अप कर दिया था कि नहीं मान रहे मम्मी पापा. देन व्हाट हैपेंड, लकीली उस समय मेरा भाई इंडिया में था, लाइक भाई अभी US में है, ही इज़ वर्किंग विद मैकेंजी, बॉस्टन में है. सो भाई उस समय इंडिया आ रखा था और भाई बड़ा भाई है मेरा, तो भाई उस समय इंडिया आ रखा था और भाई ने थोड़ा सा कन्विंस करा. एक होता है ना घर में कि बड़ा भाई है तो बड़े भाई की बात थोड़ी सी ऐसा होता है ना कि बड़े भाई की बात थोड़ी ज़्यादा मानी जाती है ना, तो भाई ने थोड़ा सा कन्विंस करा पेरेंट्स को, भाई ने भी समझी मेरी बात वो सब. एंड देन थिंग्स टर्न, थोड़ा सा धीरे धीरे मम्मी पापा को समझ में आया, धीरे धीरे मुझे परमिशन मिली, एंड दैट इज व्हेन आई लेफ्ट SLB, राइट. स्पेक्ट्रम जब मैं छोड़ रहा था तो मैंने तो फरवरी में बोल दिया था कि यार मैं स्पेक्ट्रम छोड़ने की सोच रहा हूँ, मेरे को मई में जाके परमिशन मिली. सो फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल मई, मतलब फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई, लगभग 3 to 4 months मुझे लगे, राइट. हाँ, उससे पहले से मैं सोच रहा था, बट मैंने मम्मी पापा को पहली बार फरवरी में बताया जब मैं श्योर हो गया कि मुझे स्पेक्ट्रम छोड़ना है. डिसीजन मेरे खुद के थे.
एंड आई एम ग्लैड कि वो मान गए. आई एम ग्रेटफुल टू देम, आई एम ग्रेटफुल टू मम्मी पापा कि वो माने मेरी बात, धीरे धीरे समझे इन चीज़ों को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. बट इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट कि सब कुछ तुरंत हो जाता है. इट टेक्स टाइम उनको समझाने में कोई चीज़, और वो सब है ना. मैं अगर तुम्हें ट्रैक और एडवेंचर का भी एग्जांपल दूं, एक बार मुझे अभी भी याद है, आज से कुछ साल पहले मैंने रूपिन पास के लिए पूछा था मम्मी पापा से, एंड आई डिड नॉट गेट परमिशन फॉर दैट. काफ़ी पहले की बात है. और कुछ साल बाद मैंने पिन पार्वती पास भी कर लिया. एंड टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, रूपिन पास से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग, लॉन्ग, ज़्यादा टाइम टेकिंग, ज़्यादा पैसा टेकिंग एवरीथिंग है पिन पार्वती पास. तो एक दिन मुझे रूपिन पास की परमिशन नहीं मिली थी क्योंकि मम्मी पापा को लग रहा था मेरे लिए वो बहुत रिस्की है. और एक दिन ऐसा आया जब मुझे पिन पार्वती पास की भी परमिशन मिल गई, जो उससे कहीं ज़्यादा रिस्की और कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रैक था. इट वॉज 100 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक, 8 दिन का वो ट्रैक था. 100 किलोमीटर उसमें हमने ट्रैकिंग करी थी. एंड है वो एडवांस लेवल का ट्रैक है थोड़ा सा. तो 15 kg का बैकपैक लेके मैं 100 किलोमीटर चल रहा हूँ. बहुत चैलेंजिंग टेरेन्स हैं और वैसा वैसा है ना. तो एक दिन मुझे रूपिन पास की परमिशन नहीं मिली थी और एक दिन मुझे पिन पार्वती की भी मिल गई, पिन पार्वती पास की भी परमिशन मिल गई. दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार मम्मी पापा को कन्विंस करने में टाइम लग सकता है, बट एफर्ट लग सकते हैं और लगते हैं, बट वर्थ इट, इट्स वर्थ इट, है ना. ग्रेट भैया, यस ग्रेट. और आप इतनी ट्रैकिंग करते हो, आप सब इतना मतलब कितना एडवेंचर करते हो, आपने इसी के ऊपर एक स्टार्टअप बना दिया. अब तो लिया कंप्लीटली आपका पैशन है क्या ये? इसमें करियर बनाओ ना बनाओ, फिजिकल एक्टिविटी और एडवेंचर भाई ये बचपन से कांस्टेंट रहा है. जिंदगी में बहुत चीज़ें बदली बट ये नहीं बदला. तो इसको लेके तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि कुछ ना कुछ चलता रहेगा. एंड एडवेंचर डजंट जस्ट मीन ये सब. एडवेंचर इज़ अ माइंडसेट यार. वो माइंडसेट रहेगा लाइफ में, है ना. वो माइंडसेट एक बार उस कीड़े ने काट लिया ना भाई, तो फिर बस फिर वो रहता है आपके साथ जिंदगी भर. भैया मैं जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपने ओ भाई साहब एक्सपीरियंस है, सुन के ही पता चलता है कि ये नाम क्यों है, कि मतलब कुछ तो क्रेजी होगा. तो ओ भाई साहब एक्सपीरियंस एग्जैक्टली है क्या? मैं बैंगलोर में था उस समय, मेरे दोस्त के पास अंबुज है ना, अंबुज के पास था. अंबुज और सत्यम वहाँ पे थे और अभिनव सब लोग थे. तो मैं डांस फिटनेस के लिए गया था वहाँ पे. मतलब आई एंजॉयड द एक्सपीरियंस, मैंने डांस वाली चीज़ एंजॉय करी. और मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि यार मतलब सी आई एम नॉट अ डांसर, ना ही मुझे डांसर बनना है, बट आई स्टिल एंजॉयड दैट एक्सपीरियंस एंड आई एम अ पर्सन हु लव्स टू लर्न न्यू थिंग्स. तो लेकिन मैं भी तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ. तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं एक काम करता हूँ, मैं लोगों को ना एक ट्रैक पे ले जाऊँगा. ठीक है, उस ट्रैक में लोगों को फ्री में ले जाऊँगा, मैं स्पॉन्सर करूँगा. ठीक है, फ्री में लोगों को ट्रैक पे ले जाऊँगा और ऐसे ही एक गूगल फॉर्म बनाऊँगा. लोग गूगल फॉर्म भरेंगे, फिर उनका इंटरव्यू लूँगा, फिर उनको सेलेक्ट करूँगा. मैंने वीडियो डाला, इंस्टाग्राम पे 20,000 लोगों ने वो देखा, यूट्यूब पे कुछ हज़ार लोगों ने, 2,000 के आसपास लोगों ने देखा शायद. आई अपलोडेड दोज वीडियोज़, प्रमोशनल वीडियो, जिसमें मैंने बताया मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ. हाँ, और उस ट्रैक में मैंने वही सोचा था. उस समय ओ भाई साहब एक्सपीरियंस का कोई थॉट नहीं था दिमाग में. Okay. उस समय तो बस ये था, वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह आया दिमाग में कि लोगों को फ्री में एक ट्रैक पे ले जाना है, और केवल एक ट्रैक पर नहीं ले जाना है, एक ऐसे एक्सपीरियंस पे ले जाना है जो वो जिंदगी भर याद रखेंगे. वो अगर उसके बाद 50 ट्रैक और करे ना, वो 50 ट्रैक एक तरफ, लेकिन ये एक ट्रैक एक तरफ. ऐसा होना चाहिए भाई, ऐसी चीज बनानी है लोगों के लिए. यह है दिमाग. एंड इट बिकेम अ ड्रीम प्रोजेक्ट. एक ऐसा प्रोजेक्ट कि अगर कोई बोले भाई मरने से पहले क्या करना है जिंदगी में एक बार, तो वो ये होगा. ऐसा प्रोजेक्ट बन गया वो मेरे लिए. राइट. देन मैंने जॉइंट स्पेक्ट्रम, आई स्टार्टेड सेविंग. मार्च 2024 में मैंने सेव करना शुरू करा. आई बिल्ट अ सिस्टम कि मैं हर महीने से इतना पैसा निकालूंगा, उसको एक अलग बैंक अकाउंट में डालूंगा. मैंने नया बैंक अकाउंट खोला स्पेसिफिकली फॉर दिस. मेरा एक्सिस बैंक में मेन अकाउंट है, मैंने HDFC में खोला स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस. उसमें कुछ पैसे डाले. हर महीने स्पेक्ट्रम से जब सैलरी आती थी, कुछ पोर्शन उसका HDFC वाले में चले जाता था. 8 महीने मैंने सेव करा. दिसंबर में आई फाइनली डिड दिस. नाउ वो प्रोसेस में क्या था, 125 लोगों ने गूगल फॉर्म भरा. वही बहुत लंबा सा गूगल फॉर्म था, 3-4 घंटे लगेंगे तमीज़ से भरोगे तो. 125 में से आई थिंक 22 पीपल गॉट सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू. उन 22 लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया, 1-on-1 इंटरव्यू. उन 22 में से अराउंड 16 लोग GD के लिए सेलेक्ट हुए, ग्रुप डिस्कशन राउंड के लिए. और उन 16 में से फाइनली 12 लोग सेलेक्ट हुए जिनको मैं उस एक्सपीरियंस पे ले गया. तो जैसे जॉब इंटरव्यू के फेजेस होते हैं ना भाई, पूरा फेज वाइज चला था. और किसी ने मुझे बोला भी कि भाई ये तो हमारे जॉब इंटरव्यू से भी ज़्यादा मुश्किल था. खैर एनीवेज, सो दैट हैपेंड. और 12 लोग मेरे साथ उसमें गए. एंड
अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उसमें मेरा टोटल 2,26,000 रुपये का खर्चा आया था। वो 2,26,000 रुपये मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ 8 मंथ्स सेव करे थे। ओके। ठीक है, मार्च से लेकर दिसंबर तक, ओवर दैट पीरियड मैंने वो स्पेक्ट्रम से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के सेव करे थे। कोई थॉट नहीं था कि इसको मैं करियर बना सकता हूँ, कोई थॉट नहीं था बिजनेस, इट वाज जस्ट एन आइडिया इन माई माइंड एंड आई जस्ट वांटेड टू डू इट। मैंने किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत इमोशनल हुआ मैं उसके बाद, बिकॉज आई रियलाइज कि दिस वाज समथिंग जो इतने टाइम से मेरे दिमाग में था। एंड फाइनली वो जब लाइफ में आया, जब मैंने लोगों के चेहरे पे वो मुस्कान देखी, जब लोगों के दिल में वो फुलफिलमेंट देखी, तो एक अलग सेटिस्फैक्शन मिला, है ना। क्या हुआ, मैं फील्ड ट्रिप पे ले जाता था बच्चों को। फील्ड ट्रिप का कॉन्सेप्ट क्या था कि यार एक जेई एस्पिरेंट की लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ पे बेस्ड हो जाती है कि यार पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, एंड people even start hating their JEE journey. Yeah. I wanted to transform that when I was at Spectrum. मेरा विजन था कि मैं यार लोगों की JEE जर्नी को ना हैप्पी और फुलफिलिंग बनाऊं। जिसका सिलेक्शन हो गया वो तो खुश रहेगा ही, जिसका सिलेक्शन नहीं भी होगा ना उसको भी लगेगा कि, क्योंकि देखो सच्चाई तो यही है कि भाई 99% से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा IIT में। वो तो नंबर्स बताने हैं ना भाई, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। 100 में से एक बंदा खुश होके जाएगा जिसका IIT में सिलेक्शन हो गया, 99 डिप्रेस होके जाएंगे। भाई ये कौन सा सिस्टम है? नहीं भाई, आई वॉज नॉट ओके विद दैट, है ना। आई वॉज नॉट एट ऑल ओके विद दैट एंड दैट इज व्हेन आई थॉट कि नहीं भाई, स्पेक्ट्रम में ना मुझे ये ट्रांसफॉर्म करना है भाई। एंड दैट इज हाउ आई केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ट्रिप। तो फील्ड ट्रिप में मैं महीने में एक बार बच्चों को फील्ड ट्रिप पे ले जाता था, आउटडोर लोकेशन पे, नेचर के बीच में उनको फिजिक्स सिखाता था, साइंस सिखाता था। ग्रेट। बच्चों को मैं नेचर में ले जाता था और बताता था, फिबोनाची सीरीज तुमने कोडिंग करी है, तुम जानते होंगे, फिबोनाची सीरीज के बारे में जानते होंगे, राइट। मैं बताता था लोगों को कि मैं एक नेचर फील्ड ट्रिप पे ले गया था, उसमें जबरखेत नेचर रिजर्व हम गए थे। वहाँ पे मैं फूल से बच्चों को दिखा रहा था। कुछ होता है ये कि जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ फिबोनाची सीरीज। तो बहुत सारे फ्लावर्स होंगे जिसमें तुम 5 पेटल्स के फ्लावर्स देखोगे, जिसमें उस फ्लावर में 5 पेटल्स होंगे। बहुत कम फ्लावर्स होंगे जिनमें 7 पेटल्स होंगे, 6 पेटल्स होंगे। फिबोनाची सीरीज 1 1 देन 2 देन 3 देन 5 देन 8, राइट, देन 13। तो 8 पेटल्स के फ्लावर्स मिलेंगे, 9 10 11 12 के बहुत कम मिलेंगे, फिर 13 के मिलेंगे। मैंने लिटरली 13 के बाद आता है 13 और 8 21, फिर आता है 34 एंड 34 के बाद आता है 55, राइट। मैं उस दिन गया, मैं बच्चों के सामने एक फूल ले गया, माउंटेन डेजी। माउंटेन डेजी के हमने पेटल्स निकाले और पेटल्स कितने निकल के आए? 55। ग्रेट। तो भाई मतलब वी प्रिडिक्टेड कि इट वुड नॉट बी 54, इट वुड नॉट बी 56। वो फिबोनाची सीरीज का पार्ट होना चाहिए। 55 ही थे उसमें। एंड आई वॉज ऑल्सो मतलब प्लेजेंटली सरप्राइज कि देखो, है ना। तो बच्चों को जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो साइंस पढ़ रहे हैं, उसको नेचर में दिखा पाना, उसका एक अलग ही सेटिस्फैक्शन था। मतलब मेरे फेवरेट डेज एट स्पेक्ट्रम वर द डेज व्हेन आई टुक पीपल ऑन अ फील्ड ट्रिप। खैर दैट हैपेंड। मैं एक बार इठाना टेम्पल ले गया और वहाँ पे मैंने कुछ ये हैप्पीनेस शेयरिंग एक्टिविटी, मेडिटेशन, एल्पाइन ओलंपिक्स, ये सब भी खिलाया बच्चों को, ठीक है। दैट इज़ व्हेन आई थॉट कि यार मैं ये एक्सपीरियंस स्पेक्ट्रम के बच्चों तक रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहा हूँ। मतलब भाई अगर स्पेक्ट्रम के बच्चे, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम में पढ़ रहा है उसको मैं हैप्पीनेस शेयरिंग, एल्पाइन ओलंपिक सब कुछ करा रहा हूँ, अच्छी बात है। मेरी जॉब है स्पेक्ट्रम में, और खैर इट वाज आउट ऑफ माय जॉब, दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ माय थिंग विच माय सीनियर्स वांटेड मी टू डू। मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको लेके बहुत ऐसा था कि ये करो स्पेक्ट्रम में, है ना। लेकिन ये मेरा खुद का इनिशिएटिव था और मेरा एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता था ये करके। तो ये मेरा पर्सनल इनिशिएटिव होता था। आई यूज्ड टू डू देम ऑन अ नॉन वर्किंग डे, दैट इज संडे। मैं संडे को करता था, राइट। सो दैट इज़ व्हेन आई थॉट कि यार ये एक्सपीरियंस स्पेक्ट्रम के बच्चों तक ही क्यों रखूँ मैं, इसको मैं और लोगों को भी कराता हूँ। दैट इज़ व्हेन आई लॉन्च माई फर्स्ट ट्रिप एंड दैट इज़ व्हेन आई थॉट कि ठीक है, इसको मैं और लोगों को भी, अगेन ये नहीं था कि इससे बिजनेस बनाना है, ये करना है, वो करना है, बस कराया मैंने। दैट इज़ व्हेन आई थॉट अबाउट अ नेम। मैंने सोचा इस एक्सपीरियंस का नाम क्या दूँ। तब मैंने सोचा कि यार ये क्या है, क्या ये एक ट्रिप है, क्या ये एक ट्रैक है। हाँ, ट्रैक पे मैं लोगों को ले जा रहा हूँ, ट्रिप पे ले जा रहा हूँ, बट केवल एक ट्रैक तो नहीं है, बहुत कुछ है, राइट। ऐसा है कि भाई बंदा बोले ओ भाई साहब मजा आ गया, है ना। दैट इज व्हेन आई केम अप विद दिस नेम, ओ भाई साहब एक्सपीरियंस, है ना। बिकॉज ओ भाई साहब, है ना। पहला ओ भाई साहब एक्सपीरियंस इठाना टेम्पल जो मैं ले गया था, उसमें मेरे पास 4 लोग आए थे। 888 रुपीज़ उसकी फीस थी।
ओके। देन जो सेकंड में ले गया था भद्राज टेम्पल, उसकी फीस 2000 और 2500 थी, मतलब पहले फ्यू लोगों के लिए 2000, बाद वाले लोगों के लिए 2500। उसमें मेरे पास 10 लोग आए थे। देन द थर्ड एक्सपीरियंस, और वो पहला इठाना टेम्पल वॉज 1 डे, भद्राज वॉज 2 days। देन आई टुक पीपल ऑन दयारा बुग्याल ट्रैक अभी रिसेंटली, दैट वॉज अ 5 day एक्सपीरियंस। उसमें 14 लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। नाउ आई एम टेकिंग पीपल ऑन वैली ऑफ फ्लावर्स एंड हेमकुंड साहिब ट्रैक, दैट इज गोइंग टू बी 6 days। तो बढ़ रही हैं चीज़ें, एंड आई एम होपिंग दैट आई गेट मोर देन 14 पीपल फॉर दैट, है ना। सो या लेट्स सी। और एक्सपीरियंस शुरू हुआ था 888 रुपीज़ से। 888 मुझे 4 लोगों ने दिए, लाइक 4 people ट्रस्टेड मी एट दैट टाइम। विद टाइम दयारा बुग्याल में 14 people ट्रस्टेड, एंड दे, क्योंकि इट वॉज अ लॉन्गर एक्सपीरियंस, उसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड था, तो 12,000 रुपये का वो पूरा एक्सपीरियंस था। तो 12,000 रुपये मुझे, ऑल्दो आई डिड नॉट अर्न ह्यूज अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दैट, बिकॉज अभी तो मैं चीज़ें बिल्ड ही कर रहा हूँ, तो बहुत डिस्काउंटेड रेट्स में है सब कुछ। उन 14 लोगों ने मेरे को ट्रस्ट करा 12,000 रुपये से, अपने 5 दिन के साथ, अपनी एनर्जी के साथ। और कहाँ कहाँ से लोग आए, केवल 12,000 की बात नहीं है, लोग गोवा से आए, हैदराबाद से आए, तेलंगाना से आए, मतलब आंध्र प्रदेश से आए, कहाँ कहाँ से लोग आए। तो दे ट्रस्टेड मी विद सो मच ऑफ देयर टाइम, एनर्जी, मनी, एवरीथिंग, राइट। ग्रेट भैया, ग्रेट। तो मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आप अपने ओ भाई साहब एक्सपीरियंस को नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में कहाँ पे देखते हो? यस, तो यार वैभव, ऑनेस्टली स्पीकिंग 3-4 ईयर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम टू से, क्योंकि अभी मैं इतना लंबा नहीं सोच रहा हूँ इसको लेके। मतलब आई डोंट नो कि 3-4 साल में कैसे चीज़ें इवॉल्व होगी, क्या होगी, बट अभी मैं अकेले करता हूँ सब कुछ। ऑब्वियसली आई वांट टू हैव अ टीम अल्टीमेटली। मैं लोगों को ट्रेन करूँ कि ओ भाई साहब एक्सपीरियंसेस कैसे कराने, क्योंकि मैं श्रोडिंगर्स कैट तो है नहीं, हूँ नहीं कि एक ही टाइम पे 2 जगह पहुँच जाऊँगा, है ना। मैं एक टाइम पे एक ही जगह रह सकता हूँ। तो कंसिडरिंग दैट, मतलब अभी मैं लोगों को और ट्रेन करना चाहूँगा ताकि इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो पाए, राइट। अगर मैंने 10 लोगों को ट्रेन कर लिया तो हमारे 10 अलग अलग जगहों पे ट्रैक एक साथ चल सकते हैं, कि भाई तुमने बोला मुझे हरकीदून करना है, लो हमारा वो भाई साहब ट्रैक हरकीदून भी जा रहा है। अभी नहीं होगा वो इमीडिएटली, टाइम के साथ ही होगा। अभी तो मैं पर्सनली लीड करता हूँ सारे ग्रुप्स को। तो यथार्थ भैया, इज देयर एनी की टेक वे जो आप ऑडियंस को देना चाहोगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए? नाउ टॉकिंग अबाउट द टेक अवे, यार आई फील लाइक फॉलोइंग माई हार्ट हैज़ टेकन मी टू सम अमेजिंग प्लेसेस, है ना। एंड I met my closest friends when I was doing the things that I loved, right? मैं स्कीइंग कोर्स इसलिए करने नहीं गया था कारगिल में कि मुझे वहाँ दोस्त बनाने, मैं तो स्कीइंग कोर्स करने गया था बिकॉज आई लव्ड स्कीइंग। वहाँ मुझे बहुत क्लोज फ्रेंड मिली एक, राइट। मैं यूट्यूब इसलिए थोड़ी कर रहा था कि मुझे दोस्त बनाने, बट मुझे वहाँ अपना बहुत क्लोज फ्रेंड अम्बुज सक्सेना, जिसके बारे में मैं बात बता रहा था, अम्बुज सक्सेना मुझे वहाँ पे मिला, राइट। तो मेरे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स भी हैं वो भी कैसे बने, वो करते हुए बने जो मैं, विच आई यूज्ड टू लव, राइट। वैभव, जब मेरा प्लेसमेंट भी हुआ ना, वहाँ पे भी अ लॉट ऑफ रोल उस प्लेसमेंट में मेरा यूट्यूब और मेरे एडवेंचर्स का था। अब कैसे, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। बट मेरा शायद SLB में प्लेसमेंट भी नहीं होता अगर मैं यूट्यूब और एडवेंचर नहीं कर रहा होता। अब मैं यूट्यूब एडवेंचर इसलिए थोड़ी कर रहा था कि मेरा प्लेसमेंट होगा इससे। I was just doing it for the sake of it, but हुआ। तो I have realized कि following my heart, लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे इससे करियर में हेल्प नहीं हो रही है। अरे आप इसलिए मत करो फॉलो योर हार्ट को कि आपको करियर में अच्छा होगा, आप बस करो एक बार, है ना। मैंने एक बहुत अच्छा कोट कहीं पढ़ा था कि फॉलो योर हार्ट एंड यूज योर माइंड हाउ टू डू इट, कि अपना दिमाग लगाओ कि आप अपने हार्ट को फॉलो ज़्यादा टाइम तक कैसे कर पाए। जैसे तुम एडवेंचर पे जाना चाहते हो, तुम्हारे, मान लो मैं एडवेंचर पे जाना चाहता हूँ, मेरे पे पैसे नहीं है, तो फॉलो योर हार्ट, गो ऑन एडवेंचर एंड यूज योर माइंड टू फिगर आउट कि अब मैं पैसा कैसे कमाऊँ। तो मैंने अपने दिमाग लगा के पैसा कमाया, उस पैसे से अपने हार्ट को फॉलो करा। ग्रेट भैया, ग्रेट। थैंक यू सो मच यथार्थ भैया, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू एंड आई होप सो कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उसको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच भाई, बाय बाय।